प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरी साधे, धन्य दुस्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। जय यीशु। हम बाइबल ले लेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 16 से, पेज नंबर 172। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्य ने आपस में यह कहा, वो हमसे यह क्या कहता है, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए वे कहते थे, वह जो थोड़ा समय कहता है इसका अर्थ क्या है। हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा, तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, यह वचन दोहराएंगे, इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। हम प्रभु से यह वचन का अभिषेक मांगते हुए हम स्तुति करें, पवित्र आत्मा द्वारा हमें वचन का सामर्थ्य स्वीकार हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, आपको नाम की महिमा समर्पण करते इस वक्त, इस समय को, इस वक्त को आपका अधिकार स्वीकार करते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। हम सभी लोग इस आश्रम में अलग अलग मतलबों को हम लेकर आए हैं। कोई रोग बीमार से, पीड़ा से, दुख, परेशानी, चिंताएं, घर की परिस्थितियाँ, बहुत सारे अन्य अन्य बातों को लेकर आए हैं। आपका ये भरोसा है कि उपवास साधना में प्रभु जरूर कुछ करेगा, क्योंकि उपवास साधना प्रभु के लिए कर रहा है तो नया कार्य है। प्रभु चंगा करेगा, प्रभु आशीर्वाद देगा। यही आशा लेकर हम आए हैं यहाँ पे। और कई लोगों का अलग अलग इंटेंशन है, परिवार में कुछ समस्या नहीं है, फिर भी प्रभु का एक विशेष आशीर्वाद, पाप के बंधनों से, बुराई से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार आपने कोशिश किया, कोशिश करने के बावजूद उसी में अब लगे हुए हैं, नहीं कर पा रहा है, उल्टा बुराई में बार बार फंसते जा रहे हैं। प्रभु का एक बहुत सुंदर वचन आज सुसमाचार में हमने पढ़ा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। बोले हालेलुया। सभी लोग शोक मनाते हुए जीवन के परेशानी, संकट, पीड़ा, ये दुख, सारी चीज़ें हम प्रभु के पास लेकर आए हैं। मैंने आपको सवेरे वचन बताए थे कि प्रभु के पास आने वालों को कभी वो ठुकराता नहीं है,
वो कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ता है। इसलिए हमने वचन सीखे दे, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। दाऊद भी अपने जीवन के दुख संकटों में, कष्टों के समय में भी हर समय प्रभु के शरण में आश्रय लिया। वो उसके चारों ओर कितना ही शत्रु क्यों ना हो, उनको नष्ट करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए शत्रु शैतान दाऊद के विरुद्ध खड़ा हुआ है, लेकिन उन सभी के ऊपर जब देखा समस्या बहुत अधिक बढ़ रहा है, वो सिर्फ प्रभु का शरण लिया। हर समय हर वक्त उसका पूरा जीवन काल में दाऊद एक ही चीज़ किया, प्रभु का शरण लिया। अपने दुख विपत्ति के समय, अपने शोक के समय, जब उसका ही बेटा उसको मारने के लिए दौड़ आया, उसका ही बेटा के कारण अपना राज सिंहासन, अपना गांव, अपना बस्ती, अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, अपना ही संतान के कारण। फिर भी वो क्या किया, उसके दुख, उनके कष्ट, उनकी पीड़ा का बीच में वो प्रभु के पास गया। इसलिए क्या कहा वचन में, तुम रोगे और बिलाप करोगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। बोले हालेलुया। 22वां वचन सबसे महत्वपूर्ण वचन, सबसे महत्वपूर्ण वचन। उसमें क्या है, इसी तरह तुम अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे, तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। मेरे पीछे वचन बोलेंगे, तुम अभी दुखी हो, तुम अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे, और तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। एक बहुत सुंदर वचन, सांत्वनादायक वचन। हमारे कष्ट, पीड़ा, विपत्ति, समस्या, संकटों के बीच में हम अन्य वस्तुओं का सहारा हम लेते हैं। अपना दुख को दूर करने के लिए, हमारे गरीबी को दूर करने के लिए पैसा का सहारा हम लेते हैं, पैसा का पीछे हम जाते हैं। हमारा गरीबी दूर करना, हमारे बच्चों को पढ़ाना, घर को चलाना, ये सारी बातें हैं, ये सब जरूरी भी है। लेकिन हम अधिक समय पैसा के द्वारा हम अपने आनंद का, हमारे जरूरतों को पूरा करने का हम कोशिश करता है। कोशिश करने के बावजूद भी हम दुखी रहते हैं। हम सोचते हैं दारू पीने से हमें आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा, हमारा दर्द, शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन उल्टा होता, और अधिक दर्द और अधिक परेशानी बढ़ जाता है। हमारे परिवार का, जीवन का समस्या खत्म हो जाता है, जीवन के तकलीफ और अधिक बढ़ते जाता है, अशांतियाँ बढ़ते जाता है, खत्म नहीं होता। हम सोचकर एक पुरुष के साथ शादी किया कि इसके साथ हम रहेगा तो आनंद मिलेगा, लेकिन दुख ही मिला। स्त्री का साथ रहेगा, शायद हमें प्यार करेगा, हमें ख्याल रखेगा, लेकिन दुख ही मिला। जो आशा आप किया उसका विपरीत हो रहा है, विपरीत हो रहा है। इसी कारण परिवार, टूटापन, ये सारे चीज, टूटापन को हम भरने के लिए, वापस वो खुशी, जो आनंद प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग सहारा, नशा का, पैसा का और सांसारिक वस्तुओं का और जादू टोना का, अन्य अन्य वस्तुओं का हम सहारा लेता है, जिससे हमारा समस्या का समाधान हो। हमारा समाधान नहीं हो जाता है, बल्कि और बढ़ जाता है, और अधिक हम परेशानी में गिर जाते हैं। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। आज ये समझने का है, हमारा, आपका दुख का कारण आप गरीब है बोलकर इसलिए आप दुखी नहीं है। आपका पति नशा पीता, आपका पत्नी आपको प्यार नहीं करता, आपको आदर नहीं करता, इसके कारण आप दुख नहीं है। आपका बच्चा आपका बात नहीं सुन रहा, या आपका बच्चा आपका आदर नहीं करता, इसी कारण आप दुखी नहीं है। आपका माता पिता आपको छोड़ दिया, आपका पत्नी आपको छोड़ दिया, आपका पति आपको छोड़ दिया, इसी कारण आप दुखी नहीं है। दुख का कारण है प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का आनंद हमारा जीवन में नहीं है, इसी कारण हम दुखी हैं। कारण है, वचन में ऐसा लिखा है, तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें देखूंगा। प्रभु का उपस्थिति, प्रभु देखेगा, तब हमारा दुख, हमारा आनंद, हमारा दुख नहीं होगा बल्कि आनंद। इसलिए जितने संत लोग इधर चारों ओर हैं, इन लोग भी जीवन में बहुत सारा कष्ट, संकट सहा। हम जो सहारा उससे कई गुना उन्होंने सहा, लेकिन वो कभी भी निराश, कभी भी दुख, उस दुख के कारण हताश, निराश नहीं हुआ।
कभी भी हार मानकर पीछे गया नहीं, कभी भी दुख होकर बैठा नहीं, ये शिकायत नहीं किया कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। कारण था क्योंकि प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का सानिध्य, प्रभु का आनंद उनके दुख में भी उनका साथ साथ चलता था। प्रभु का आनंद उसको दुख तकलीफों में भी, परेशानियों में भी उसको आनंद देता था, शक्ति देता था। बोले हालेलुया। इसलिए प्रभु का अनुपस्थिति हमारे जीवन को दुखी बनाता है, क्योंकि प्रभु का सच्ची उपस्थिति, सच्ची सानिध्य हमें आनंद प्रदान करता। और वचन कहता है जो आनंद, जो खुशी मैं तुमको दूंगा वो तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा, तुम्हारा दुख छीन नहीं सकेगा, तुम्हारा पति का नशा तुम्हारा आनंद को, खुशी को छीन नहीं सकेगा, तुम्हारा बच्चों का दुर्व्यवहार, तुम्हारा पत्नी का दुर्व्यवहार, तुम्हारा माता पिता का दुर्व्यवहार तुम्हारे खुशी को, तुम्हारा आनंद को छीन नहीं सकेगा। मैं तुमको वो ऐसा आनंद प्रदान करूंगा। यदि हमारा पति, आपका बच्चों के कारण अब निराश हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, इसका पीछे एक ही कारण प्रभु का उपस्थिति नहीं, प्रभु का सानिध्य नहीं। क्योंकि प्रभु का सानिध्य, सच्चा सानिध्य, प्रभु का सच्चा उपस्थिति हमें आनंद प्रदान करता है। बोले हालेलुया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 है, 41 से। यीशु को मंदिर में चढ़ाने के लिए 12 साल की उम्र में यीशु को मंदिर में चढ़ाने के लिए लेके जा रहा था। कौन कौन लेके जा रहा था? माता मरियम और जोसेफ। माता मरियम जोसेफ यीशु को 12 साल की उम्र में मंदिर में समर्पित करने के लिए लेके जा रहा था। जाके उधर प्रार्थना करने के बाद यीशु माता मरियम और यूसुफ के अनजाने में मंदिर में रह गया। यूसुफ और माता मरियम सोचा हमारे किसी रिश्तेदारों के साथ यीशु आ रहा है। बाइबल कहते वो एक दिन का यरूशलेम से एक दिन का यात्रा करने के बाद नाजरत पहुंचा, अपना जगह पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि यीशु हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है। सगे संबंधी में वो सोच रहा था कि मेरे संगे संबंधियों के साथ आ रहा है, लेकिन उनके साथ भी नहीं था। एक दिन यात्रा करने के बाद उनको पता चला कि यीशु हमारे साथ तो किसी के साथ तो नहीं आया है। बोले हालेलुया। उसके बाद ये एक दिन का यात्रा करने के बाद जब पता चला यीशु नहीं है, उसके बाद 3 दिनों तक ढूंढने लगा। 3 दिनों तक इधर उधर सब जगह ढूंढने लगा। कैसा ढूंढना? बाइबल कहते हैं वो दुखी होकर उनको ढूंढ रहा था। दुख, निराशा, बेचैन, डर, दुख, बेचैन, अशांत मन से यीशु को ढूंढ रहा था, चारों ओर ढूंढ रहा था। कितना दिन ढूंढा? लेकिन कितना दिन का यात्रा करके अपना घर पहुंचा? एक दिन का चूक, एक दिन का लापरवाही यीशु को उधर मंदिर में रह गया, उसको ध्यान नहीं दिया, उसको साथ में नहीं ले गया। वो सोचा आ रहा है, लेकिन जब पता चला नहीं है तब 3 दिन तक ढूंढा। चिंता बड़ा है मन में, और क्या है, परेशान है, बहुत सारा मन में विचारधारा, सब बहुत सारा कष्ट लेकर अपना बेटे को 3 दिन तक ढूंढ रहा। 3 दिन ढूंढने के बाद जब नहीं मिला, चौथा दिन वो मंदिर आया। तब मंदिर में देखा कि यीशु ज्ञानियों के बीच में, पंडितों के बीच में बैठकर स्वर्ग राज की शिक्षा दे रहा है। तब यीशु, माता मरियम जब मिला, उसको पूछा, बोला देखो तो तुम्हारा पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढ रहा था। यीशु का अनुपस्थिति, यीशु माता मरियम को, जोसेफ को अगर दुखी बना सकता है, यीशु का सच्चा सानिध्य है अगर यूसुफ को और माता मरियम को दुखी बना सकता है, फिर हम कौन हैं? बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। इसलिए हम आनंद का पांचवा भेद क्या है मालूम? यीशु मंदिर में पाए जाता है। ये आनंद का विषय है। हमारा आनंद खो गया है, हमारा आनंद नष्ट हो गया है, हमारा खुशी नष्ट हो गया है। ये मिलेगा कहां पे? प्रभु में, यीशु में। इसलिए यीशु मंदिर में पाए जाते हैं। यह आनंद का 5वां भेद, आनंद का स्रोत, हमारे खुशी मिलने का स्रोत, हमें जो आनंद, हमें जो शांति, हमें जो प्रभु से चाहिए हमारे जीवन में हम महसूस करना चाहते हैं,
हमारे घर में शांति चाहते हैं, हमारे मन में खुशी चाहते हैं, ये सब मिलेगा प्रभु से। प्रभु के सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति में ही सच्चा आनंद है। क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ 104 वचन 34 इसमें भी दाऊद क्या कहते हैं? दाऊद का प्रार्थना, दाऊद कहते हैं मेरा ये भजन प्रभु को प्रिय लगे, प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। कौन है आनंद का स्रोत? प्रभु। ये माता मरियम योसेफ को निराश दुख बनाया, प्रभु का अनुपस्थिति, क्योंकि प्रभु ही आनंद का स्रोत, समस्त खुशियों का, समस्त शांति का। संत पौलुस कहते हैं, गलतियों का नाम संत पौलुस पत्र में संत पौलुस कहते हैं प्रभु में ही हमारी शांति है, प्रभु में ही हमारी शांति है। अभी स्तोत्र ग्रंथ में ये वचन है प्रभु ही हमारा आनंद का स्रोत है। उसी प्रभु को माता मरियम जोसेफ जाने अनजाने में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, दूर हो गया प्रभु उससे, या माता मरियम जोसेफ प्रभु से दूर हो गया, निराशा दुख में बढ़ गया। हमारा जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा होने का कारण है प्रभु का सच्चे सानिध्य, प्रभु का सच्चा आनंद हमारे जीवन में नहीं है। मेरे बात समझ में आ रहा है? आपका बीमारी आपके लिए दुख का कारण नहीं है ना। यीशु क्रूस पर मरने के बाद इस संसार में एक भी ऐसा शक्ति नहीं जो हमारे आनंद को नष्ट करे, हमारे खुशी को नष्ट करे, हमारे शांति को नष्ट करे। एक भी शक्ति इस संसार में यीशु क्रूस पर मरने के बाद एक भी ऐसा शक्ति नहीं है। फिर हम अशांति, हमारा जीवन सुनसान कैसा हो गया, उजाड़ कैसा हो गया? कारण है प्रभु का सच्चा सानिध्य नहीं। जब प्रभु का सानिध्य नहीं है तो प्रभु का आनंद नहीं है हमारे जिंदगी में, प्रभु का शांति हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए वचन कहा प्रभु ही हमारा आनंद का स्रोत है। स्तोत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 उसमें ऐसा लिखा है, दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, मेरे पीछे वचन बोलेंगे, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं के अच्छी फसल से मिलता है। बोले हालेलुया। हाथ नीचे। वचन कहते हैं प्रभु जो आनंद तू मुझे देता है, दाऊद कहते हैं प्रभु जो खुशी, जो आनंद तू मुझे देता है वो उस आनंद से गहरा है। किस आनंद से? खाने में जो आनंद मिलता है, जब हम खेती करने के बाद जो अच्छा फसल हमको मिलने के बाद जो आनंद, खुशी हमें लगता है, मेहनत का फल मिला है बोलकर जो खुशी हमें मिलते हैं, या हमारे बच्चों अच्छा से एग्जाम देकर पास किया उसमें जो खुशी है, या घर, हमारा पति, हमारा पत्नी घर बहुत अच्छा है उसमें जो खुशी है, वो उसमें जो आनंद मिलता है उससे 100 गुना, 60 गुना, 1000 गुना आनंद प्रभु तू मुझे देता है। बोले हालेलुया। हाँ, दाऊद कहते जो आनंद तू मुझे प्रदान करता वो उस आनंद से गहरा है। जो आनंद इस संसार के द्वारा जो आनंद मिलता है वो आनंद से बहुत अधिक बड़ा है जो तू मुझे देता है। जो गेहूं और अंगूर के अच्छी फसल से हमें मिलने वाला वो आनंद से भी अधिक गहरा आनंद जो तू मुझे देता है। बोले हालेलुया। और प्रभु जो आनंद देता है वो सदा बना रहने वाला आनंद है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है वो आनंद। इसलिए हम आंसू, दुख, रोते भी रहेगा फिर भी हम निराश नहीं होगा, हम दुखी नहीं हो जाएगा। हम रोते हुए शिकायत हमारा मन में नहीं उठेगा कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। हमारे जीवन में शिकायत का पीछे का कारण क्या है मालूम? आनंद नहीं है, प्रभु का सच्ची उपस्थिति नहीं। इसलिए आप शिकायत करेगा, अपने पति के ऊपर शिकायत, अपनी पत्नी के ऊपर शिकायत, अपने बच्चों के ऊपर शिकायत, सब पड़ोसी के ऊपर शिकायत, शिकायत पर शिकायत आप करेगा। इस शिकायत करने का पीछे कारण ये है प्रभु का सच्चा सानिध्य, उसका आनंद आपका हृदय में नहीं है, इसलिए आप शिकायत ही शिकायत करता है। इसलिए जिनके अंदर में प्रभु का आनंद, सच्चा आनंद प्राप्त किया, प्रभु को अपनाया, वो कभी भी दुखी नहीं हो रहेगा। जितना भी कष्ट, पीड़ा, जीवन में तकलीफ आएगा कभी भी दुखी नहीं होगा। बोले हालेलुया, यीशु की जय हो। प्रेरित चरित्र में जब शिष्य लोगों को यीशु का सुसमाचार सुनाने के कारण मार खाना पड़ा, उनको बेत लगाया जा रहा था, तब ये लोग उनको बेत लगाकर सभागृह से निकाला। ये बाइबल में लिखा है ये यीशु के कारण, अपमानित होने के लिए कारण
यीशु के नाम के कारण अपमानित हुआ, यीशु के नाम के कारण मार खाया, इसी कारण वो बहुत आनंदित था, बहुत आनंद था। मार खाया फिर भी आनंद हृदय में है, निराशा दुख नहीं, प्रभु को शिकायत नहीं किया, प्रभु तू ऐसा क्यों किया, शिकायत नहीं। ये शिकायत शब्द हमारे मुंह से कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रभु आनंद सदा बना रहने वाला। हमारा शांति, हमारे जीवन का परिस्थिति, बाहर का परिस्थिति कैसा भी हो, उस सभी चीजों में भी हम शिथिल रह सकेगा। बोले हालेलुया, यीशु की जय हो। दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, हिलाएंगे, बोले हालेलुया, हालेलुया। कुछ साल पहले मेरा बाबा का अल्सर फट गया, पेट में अल्सर फट गया। हम लोग केरल सिंह करके आया, मुझे खबर मिला कि बाबा पूरा गिर गया, उसका अल्सर फट गया, पूरा सीरियस अवस्था है। मैं उसी रात को हॉस्पिटल लेके गया, जागरण का समय था। उस समय मैं बहुत निराश, दुख में बहुत है, क्या करेगा। मेरा बहन भी इधर था, उसको हम बोल नहीं पा रहा कि पापा ऐसा हो गया, क्योंकि उसको बोलेगा तो फिर उसका भी आनंद नष्ट हो जाएगा, जो क्रिसमस का जो आनंद है, ये खबर सुनेगा तो बहुत दुखी हो जाएगा। इसलिए प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु को बोला, प्रभु तू जानता है मेरा घर को आपने बोला है कि अंगूर का गुच्छे में अगर एक रस्ट होता है तो उसके कारण मैं सबों का विनाश नहीं करूँगा। प्रभु मेरे कारण आपने वायदा किया, यदि एक जन आपका सेवा करेगा तो उसका परिवार को आप बचाएगा बोलकर वायदा किया। यदि आप में विश्वास करते हुए जीवन जिएगा तो आप उसका पूरा परिवार को बचाएगा, आपने वायदा किया। इसलिए इसी वायदा पर मैं विश्वास करता हूँ, मेरे परिवार को बचा, मेरे बाबा को बचा, मेरे बाबा को सुरक्षित। ये सब बोल बोल के पूरा प्रार्थना। तब मेरा भाई आके बोला कि चलो कोई बात नहीं है, हम प्रार्थना करें। हम उधर जाके मिसा में जाके प्रभु को हम समर्पित किया, प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम समर्पण करते, पापा को अच्छा कर, चंगा कर, ऐसा बोलकर प्रार्थना किया। मिसा बैठते समय भी हम बहुत टेंशन में था, क्या हो रहा होगा, क्या नहीं, क्या से, ऐसा अवस्था है। फिर भी उसी अवस्था में भी हम स्तुति करते हुए मिसा में भी समर्पित करते गया। दुख है, पीड़ा है, समर्पित करते गया। उसके बाद जैसे ही मिसा खत्म हुआ, मेरा कज़न ब्रदर आके बोला, पापा अभी ठीक है, बोल सकता है, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, अभी अच्छा है। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, यीशु की जय हो। ये कैसा शक्ति मिला, ये प्रभु का साचा सानिध्य, उसके आनंद ये शक्ति दिया हमें। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। इसका बाद और एक बार प्रभु बहुत सीरियस हो गया, बहुत सीरियस, बहुत अधिक सीरियस, बोल नहीं पा रहा था, पूरा ऑक्सीजन लगाया था, प्रेशर हो गया, पूरा प्रेशर हो गया, ऑक्सीजन लगाया। मैं इधर था, इधर से मैं पापा को देखने गया, देखा तो माँ पूरा मुझे देखते ही रोना शुरू किया, पूरा रोना शुरू किया। मैं अंदर जाके देखा, पापा का हालत बहुत बुरा, बहुत बुरा, सांस भी ले नहीं पा रहा, इतना बुरा, बहुत, जीवित रहेगा नहीं रहेगा कुछ मालूम नहीं, इतना बुरा था। भाई लोग उधर घर में परेशान। जैसा ही उधर घुसा पापा को देखने के लिए, हृदय में एक आनंद है, एक अलग आनंद आया, संतवाना, एक संतवाना एक आनंद आया। माँ लोग सब लोग रो रहा है, लेकिन मैं क्या किया, जाके पापा का छाती में हाथ रखा, प्रार्थना किया, प्रभु समर्पण करता है मेरे बाबा को, प्रभु दया कर, पाप क्षमा कर, ये सब बोलकर समर्पण करते हुए पापा के लिए प्रार्थना किया। अब मैं उधर रहकर हम देखते देखते, आंख में देखते देखते 4 स्टेप, 4 दिन में 4 अटैक, 4 चीज हुआ, और इसके कारण धीरे 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 प्रभु को 4 दिन में सुधार आ गया। बोले हालेलुया। माँ पूरा उधर रो रहा है, लेकिन मुझे तनिक भी दुख नहीं, अंदर से उल्टा प्रभु आनंद से, अपना उपस्थिति से, आनंद से भरकर हमें एक आशा, एक विश्वास दिला, तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। उधर प्रार्थना करता है, दुख की भी अवस्था है, लेकिन उस समय में भी आनंद है हृदय में। बोले हालेलुया। इसलिए हमारे बाहरी अवस्था कैसा भी हो, प्रभु जो आनंद देगा वो खत्म नहीं होगा, छीन नहीं सकता। जीवन का परिस्थिति कैसा भी हो। तेजू जाते समय और एक रिट्रीट के लिए सुबह सुबह इधर से निकला, उस दिन बारिश था, साई के पास में कीचड़ था, बीच में कीचड़, डंपर मिट्टी बढ़ाने वाला साइड में मिट्टी भर रहा था, तो बीच में पूरा कीचड़ हो गया। वो ये गाड़ी बहुत स्पीड में था, 100 इतना पिकअप में था। ड्राइवर क्या किया, वो कीचड़ में जाके ब्रेक मारा। ये कीचड़ में ब्रेक मारने का कहा, पूरा कंट्रोल बाहर, पूरा गाड़ी कंट्रोल बाहर हो गया, पूरा एकदम पूरा रास्ता में पूरा कंट्रोल बाहर हो गया, पूरा इधर उधर नाचा। उसके बाद जाके नाला में पलट गया, पूरा एक्सीडेंट हो गया। मैं था
फादर था, बहन था और ड्राइवर। सब लोग बोला खत्म हो गया, खत्म हो गया, मर गया, मर गया, मर गया। सब लोग मर गया बोला, पूरा रास्ता का लोग सब लोग बोल दे मर गया। लेकिन जिस तरह लाजरूस जिंदा कब्र खोल के बाहर निकलता है ना, वैसे ही मैं खोल के निकला। एक्सीडेंट के कारण बहुत अधिक खुश में था, बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत मैंने सीमा नहीं था मेरा खुशी का। मैं सोच रहा किसको फोन करके बताएगा, किसको फोन करके बताएगा, किसको फोन करके बताएगा, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। इतना आनंद था। लेकिन फादर था, बाद में बोलेगा फादर तुम किसको किसको बताता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता। लेकिन अंदर इतना खुशी था, पूरा शरीर में दर्द है, पूरा चोट थोड़ा थोड़ा इधर उधर लगा, लेकिन इतना आनंद था। कष्ट बाहर में इतना तकलीफ, सब लोग लड़की लोग हमारे साथ जो लड़की लोग पूरा डर गया, मुख सुख लाल हो गया, और ड्राइवर भी पूरा डर गया मारेगा बोलकर। दूसरा और एक फादर है वो भी थोड़ा सा ऐसा ऐसा। लेकिन मैं सबसे अधिक खुश था, सबसे अधिक। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। कारण क्या था मालूम? बहुत बड़ा दुर्घटना का अवस्था में भी प्रभु अपने आनंद, आपके सानिध्य, प्रभु अपने सानिध्य से मुझे आनंदित किया। वो जीवन के परिस्थिति और दुख अवस्था है, कष्टमय अवस्था है, लेकिन उस परिस्थिति में भी प्रभु अपना आनंद से मुझे भर दिया। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। इसलिए मैं बोला हमारा जीवन का, हमारे चारों ओर कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन प्रभु से जो आनंद हमें मिलता है, प्रभु जो खुशी हमें देता है, उस खुशी के जो संसार के द्वारा जो पैसा मिलने से, खाने से, शादी करने से, कहीं जाने से, घूमने से, टीवी देखने से, सोने से जो आनंद मिलता है, उससे कई गुना, 100 गुना, हजारों गुना आनंद हमें प्रभु से मिलता है। और वो कभी खत्म नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं, वो कोई छीन नहीं सकेगा। आपका जीवन का परिस्थिति कैसा भी आपको खत्म नहीं होगा, बल्कि जितना कष्ट आपका जीवन में आएगा उतना आपका हृदय में आनंद आएगा। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। आज आप दुखी हैं, आज आप निराशा है, आज आप बीमारी के कारण इधर बैठा है, आधा मरा हुआ बैठा है इधर, उसका कारण यह है प्रभु का आनंद आपके हृदय में नहीं है। यदि प्रभु का आनंद आपका हृदय में है, आप बोलेगा ये बीमारी भी कितना स्वादिष्ट है, ये बीमारी में भी कितना आनंद है, ये बीमारी में भी कितना अच्छा है, आप बोलना शुरू करेगा। क्योंकि प्रभु का आनंद ही ऐसा है जो, इसलिए बाइबल में हमने स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 का वचन 8 में पढ़ा, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है उस आनंद से गहरा है जो लोगों को गेहूं और अंगूर के अच्छी फसल से मिलता है, खत्म नहीं होने वाला आनंद। बोले आमीन, जोर से आमीन, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए यीशु ने कहा जब मैं तुमसे मिलूंगा तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। क्योंकि प्रभु का सानिध्य, प्रभु का उपस्थिति ही हमको आनंद दे सकता है। आप अपनी खुशी के लिए, आप आनंद प्राप्त करने के लिए अलग अलग लोगों का, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आप भी कह रहा हूं, हम अलग अलग चीजों का सहारा लेता है अपने मन को खुश करने के लिए, अपने जीवन को खुश रखने के लिए। संसार से जुड़े हुए हर एक वस्तुओं को हम सहारा लेते हैं, लेकिन अंत में दुख ही मिलता है। यदि आपको वो सब आनंद से, आपको इतना थोड़ी देर से के लिए आनंद मिलने के बाद फिर से आपको दुख मिल रहा है, तो इस आनंद से आपको क्या लाभ, इस आनंद से क्या फायदा आपको? प्रभु आज आपको सच्चा आनंद देना चाहता है। इस उपवास साधना में सच्चा आनंद प्रभु में मनाने के लिए, सच्चा आनंद आपके हृदय में भरने के लिए प्रभु चाहता है। इसलिए रोमी का नाम पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17 में हमने पढ़े थे, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। फिर से हाथ ऊपर उठाएंगे, ये वचन बोलेंगे, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। हाँ, क्या का विषय है? हाँ, आनंद का विषय। हम सभी को आनंद चाहिए, हम सभी लोग उसी के खोज में हैं। प्रभु आज आपको निमंत्रण देता है, तुम मेरे पास आओ,
बाइबल कहते हैं प्रभु ही आनंद का स्रोत है, आपका शांति का स्रोत, आपके शांति का जगह प्रभु है। प्रभु का छोड़ के बिना आप जीवन जिएगा, आप खुशी खोजेगा, आप आनंद खोजेगा, आपको नहीं मिल जाएगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा आपको आनंद। इस संसार का जो आनंद मिलता है वो थोड़ी पल के लिए, थोड़ी समय के लिए। इसलिए प्रभु आपको इस साधना में अपना आनंद आपको देना चाहता है, अपना आनंद से आपको भरना चाहता है। बोले हालेलुया। मरियम मगदलेना, यीशु जब मर गया, कब्र में रखा, तो मरियम मगदलेना कब्र के पास गया प्रभु को देखने के लिए। लेकिन मरियम मगदलेना क्या देख रहा है? कब्र खुला है और खाली है। क्या क्या देख रहा है? खुला और खाली है। वो देखा प्रभु तो नहीं है, प्रभु को कोई उठा के ले गया सोचकर वो रोना शुरू किया। खाली जगह में देखकर रोना शुरू किया, खाली अवस्था में देखकर रोना शुरू किया। तब स्वर्गदूत ने पूछा, भद्रे तुम क्यों रोता है? तुम क्यों रो रहा है? तुम खाली जगह को देखकर तुम क्यों रो रहा है? उस मरियम मगदलेना के लिए भी दुख का कारण क्या था? यीशु का अनुपस्थिति। उसका जीवन का जो आनंद खत्म होने का कारण क्या था? यीशु का अनुपस्थिति। हम अन्य चीजों को हम देखकर हम सोचकर रोते रहते हैं, ये ऐसा है, घर ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, बहुत सारा शिकायत हम सोचकर बोल बोलकर हम रहते। खाली जगह को, वो घर में रहने में शांति नहीं है, पति के कारण शांति नहीं है, बच्चों के कारण शांति नहीं है, माता पिता के कारण शांति नहीं, पड़ोसी के कारण शांति नहीं, आनंद नहीं, ये सारे शिकायतें मन में। खाली जगह है वो, तुम उधर देख के क्यों रोता है? जिस तरह मरियम मगदलेना को पूछा, भद्रे तुम क्यों रोता है खाली जगह को देखकर? आपको भी एक ही सवाल, तुम क्यों खाली जगह को देखकर, जहां पे अस्थाई आनंद नहीं, अस्थाई सुख नहीं, जहां वो सुख जो आनंद आपको सदा समय के लिए सुख आनंद नहीं दे सकता, उसी जगह में देखकर आप क्यों रोता है? उसी जगह को देखकर आप क्यों बोलते रहते हैं मुझे सुख नहीं, सुख नहीं? जिधर देखना चाहिए उधर देखना है, उधर देखना है, प्रभु की ओर देखना है। तब ये प्रभु उस जगह में आ गया। प्रभु भी उसको बोला, हे भद्रे तुम क्यों रोता है? मरियम मगदलेना मुड़ के देखा उसको माली समझा। माली मतलब काम करने वाला, ये माली मजदूर समझा। और उसको बोला, यदि आप प्रभु को उठा के ले गया तो मुझे बताओ कहाँ है, मैं लेके आऊंगा। इसका मतलब क्या है मालूम? मेरा दुख, मेरा आनंद खत्म हो गया है, प्रभु कहाँ मिलेगा? यदि आप ले गया तो आपको मालूम है तो प्रभु कहाँ है मुझे बताओ, मैं जाके लेके आऊंगा प्रभु को, मेरे आनंद को लेके आऊंगा। जोसेफ और माता मरियम का भी हालत यही था, दुख ही निराशा था। ये आनंद का खोज करते करते कहाँ गया? मंदिर गया। अपने शांति, अपना जीवन का खुशियां, अपने जीवन का मन का आनंद खोजने के लिए मंदिर गया। किसको? यीशु को पाया। बोले हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। लॉकडाउन के समय में एक भाई को मिला, वो बहुत डिप्रेशन में आ गया था, बहुत डिप्रेशन में आ गया, 1 महीना से सो नहीं पा रहा था, बहुत परेशान था। तो इस कारण वो क्या किया, पूरा डिप्रेशन में आके घर छोड़ के भाग गया, घर छोड़कर निकल गया। तो उसका घर का लोग इधर फ़ोन किया कि कहाँ गया, फ़ोन करके थोड़ा प्रार्थना मांगा, प्रार्थना करने के लिए। हम उनके लिए प्रार्थना, बहुत दिन से प्रार्थना करना शुरू किया। और हम उसको पूछना शुरू किया, तुम ऐसा क्यों किया, तुम क्यों घर छोड़ा? वो बोल रहा है, किसी चीज़ में आनंद नहीं है, किसी चीज़ में आनंद नहीं, खाने के लिए में भी आनंद नहीं, घूमने के लिए भी आनंद नहीं, सोने के लिए भी आनंद नहीं, मोबाइल में भी आनंद नहीं, इस संसार में आनंद ही नहीं है उसको। ऐसा बोल रहा था वो, इस संसार में कोई भी चीज़ नहीं है, आनंद हमको अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज़ हमको खुशी नहीं, हमको एक ही चीज़ अभी मरना है, मरना है, आत्महत्या। उसको हम पूछा, घर में भी कई बार वो सुसाइड करने का कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि जो आनंद मैं उस समय समझा, ये आनंद खाने से, खाने का आनंद, घूमने का आनंद, पीने का आनंद, सोने का आनंद, मोबाइल का आनंद, ये सब मनुष्य का आनंद बनाता था। लेकिन ये इंसान बोल रहा है इस सभी चीजों में भी आनंद नहीं है।
उसका तो क्या हो गया, उसका जीवन खाली हो गया, वो सोच रहा शून्य हो गया। अब जीवन जीने से कोई मतलब नहीं, मरना है। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। आपका परिवार भी ऐसे ही होगा, नर्क का अवस्था, कोई शांति, कोई खुशी नहीं, आनंद नहीं। इसलिए आप लोग सोच रहे क्यों ऐसा है, मर जाना है। मरने का धमकी भी आपका पत्नी को, पति को, बच्चा लोग, माता पिता को दिया होगा। जीने से क्या फायदा, आनंद नहीं। लेकिन प्रभु जो आनंद देता है, इस संसार से भी अधिक आनंद, वो कभी ना खत्म होने वाला, ना समाप्त होने वाला आनंद है। बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 10, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। मेरे पीछे वचन बोलेंगे, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। प्रभु के आनंद में तुम्हारा शक्ति, तुम्हारा बल है। यदि हम प्रभु का आनंद हमारे जीवन में नहीं है, तो हम जिस तरह फूल मुरझा जाता है पानी ना मिलने पर, वैसे ही हम मुरझा जाएगा, हमारा परिवार मुरझा जाएगा, हमारा जीवन मुरझा जाएगा। प्रभु ही आनंद का स्रोत है, प्रभु से ही आनंद मिलता है। ये आनंद हमारे हृदय में नहीं है, तो प्रभु से वो आनंद नहीं है, तो हमारा परिवार भी मुरझा जाएगा, हमारा जीवन भी मुरझा जाएगा। उसके बाद हम एक चीज बोले, जीने से क्या फायदा, क्यों ऐसा गरीबी जीवन दिया, क्यों ऐसा घर दिया, क्यों ऐसा माता पिता दिया, क्यों ऐसा पति दिया, क्यों ऐसा पत्नी दिया, क्यों मेरा शरीर में बीमार है। शिकायत, बहुत बड़ा सवाल मन में होगा। आंखें खोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, बोले हालेलुया। संत पौलुस इसलिए कहा, जो मुझे बल प्रदान करता उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसका पीछे कारण ये था, प्रभु का आनंद उसका हृदय में था। इसलिए वो कहता है, प्रभु मुझे बल प्रदान करता है, इसलिए मैं कर सकूंगा। प्रभु आनंद प्रदान करता है, इसलिए कर सकूंगा। इसलिए हमें प्रभु का आनंद से हम भरना, प्रभु का आनंद आपको देना चाहता है। इसलिए वचन में है, मैं तुमको देखूंगा, तुम आनंद मनाओगे, तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। हमारा जीवन का परिस्थिति कैसा भी हो, छीन नहीं सकेगा। हमारा आनंद, खुशी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रभु सच्चा आनंद है, वो ही हमें आनंद देता है। बोले हालेलुया। दूसरा बात, प्रभु में हम आनंद मनाना, आनंद पाना। स्तोत्र ग्रंथ 37 का वचन 4, मेरे पीछे वचन बोलेंगे, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। क्या करेगा? मनोरथ पूरा करेगा। आपका डिजायर, आपका मन का इच्छाएं पूरा करेगा। खाने में आनंद नहीं, सोने में आनंद नहीं, बैठने में आनंद नहीं, घूमने फिरने में आनंद नहीं, टीवी देखने में आनंद नहीं। तुम आनंद मुझ में पाओगे तो तुम्हारा डिजायर, तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। प्रार्थना करने में आनंद, वचन पढ़ने में आनंद, घुटने टेकने में आनंद, स्तुति करने में आनंद, हाथ उठाने में आनंद। यदि तुम पाएगा, तुम आनंद मनाएगा, तुम्हारा डिजायर, तुम्हारा इच्छाओं को पूरा करेगा, आपका मन का मनोरथ पूरा करेगा। बोले हालेलुया, यीशु की जय हो। यहाँ जितना मैं अभी है वचन सुना रहा है, गाना बजा रहा है, ये सब का पीछे, ये सब मेरा इच्छा था, मन का इच्छा, डिजायर, मन का मनोरथ, ये सब मेरा मन का इच्छा। लेकिन मैं ये सारे बातों को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु के सानिध्य में अधिक समय बिताया, प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए आनंद मनाया। प्रभु में, प्रेम प्रसाद के साथ बैठने में और वचन बोलने में, वचन सीखने में आनंद मनाया। इस तरह प्रभु मेरा जीवन के हर एक इच्छाओं को, जो मुंह से मैं बोला भी नहीं, ये सारे बातों को प्रभु मुझे पूरा करके दे दिया। मैं प्रभु में आनंद पाया, मेरा जीवन का हर एक मनोरथ, मेरे इच्छाएं, मेरा डिजायर, ये सब पूरा किया। बोले हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। ये आनंद पाना, आनंद प्रभु में मनाना,
आनंद मनाना, प्रार्थना करते हुए हम खुश रहना, वचन सुनते हुए हम खुश रहना, स्तुति करने में हमको अच्छा लगना, वचन सुनते समय हमको अच्छा लगना, स्तुति करते समय, घुटने टेकते समय, हाथ उठाते समय, गिरजा जाते समय, मिसा जाते समय, पाप स्वीकार करते समय हम आनंद अच्छा लगेगा, हमको अच्छा लगता है, तो आप आनंद मनाता है प्रभु में। तब क्या करेगा प्रभु? आपका मनोरथ को, आपका इच्छाओं को पूरा करेगा, आपका प्रार्थनाओं को पूरा करके दे देगा प्रभु। आपके हर एक डिजायर, आपका जो नहीं बोला वो सब भी प्रभु पूरा करके दे देगा। प्रभु सिर्फ एक ही चीज चाहता है, हम उसमें आनंद मनाएं, उसमें हम अपना आनंद पाए। प्रभु के सिवा और कोई मुझे आनंद नहीं दे सकता, ये मनोभाव, ये विचार। जोसेफ और माता मरियम जब निराशा दुख में था, अंत में मंदिर गया यीशु को खोजने के लिए, कि मंदिर में जाके प्रभु के पास जाएगा, आनंद मिलेगा। तो सच में वो आनंद उधर मिला, यीशु मंदिर में मिला। वैसे ही हमारे जीवन का आनंद हमको चाहिए, खुशी चाहिए, मोबाइल का पीछे, पैसा का पीछे नहीं, बल्कि प्रभु को आना, प्रभु मुझे आनंद देगा। इसलिए ये मनोभाव रखकर प्रभु के पास आएगा, आपका मनोरथ प्रभु पूरा करेगा। बोले आमीन, हालेलुया, यीशु की जय हो। मेरे बात आप समझ में आ रहा है? मेरे बात समझ में आ रहा है? आपका दुख आनंद में बदल जाएगा, आपका दुख आनंद में बदल, आपका मन, आपको बहुत सारे बीमारी कष्ट लेकर आया है, ये सब बदल देगा। प्रभु में संभव है बदलने का। प्रभु सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहता है, आप उसमें आनंद मनाना, उसमें आनंद मनाना। इसलिए वचन कहा है रोमियो के नाम पत्र, रोमियो के नाम संबालुस का पत्र में, आशा आपको आनंदित बनाए रखे। हम किस तरह प्रभु में अपना आनंद मना सकेंगे, उसके विषय में प्रेरित चरित में वचन में लिखा है। प्रेरित चरित अध्याय 12 का वचन 12, उसमें लिखा है, आशा आपको आनंदित बनाए रखे। मेरे पीछे वचन बोलेंगे, आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आपको ईश्वर में आनंद पाना है तो वो एक ही चीज, आशा। क्या है? आशा माने होप, आशा। क्या का आशा? ये आशा कहां से उत्पन्न होता है? विश्वास से उत्पन्न होता है। ईश्वर ने कहा है मुझे चंगा करेगा, ये आशा है, चंगा करेगा। प्रभु के वचनों पर हम विश्वास भरोसा रखकर उसके पास हम जाएगा, हमें आनंद प्रदान करेगा। प्रभु के वचनों पर हम भरोसा रखेगा, प्रभु के वचनों पर हम विश्वास करेगा, हमें आनंद प्रदान करेगा। हमारे जीवन के दुख कष्ट पीड़ा कैसा भी हो, हमें निराश नहीं होने देगा। मैंने आपको बताया मेरा घर का अवस्था, मेरा बाबा का बीमारी, वो कारण उस अवस्था में भी मैं निराश दुख नहीं हुआ। घर का बाकी लोग सब दुखी है, रोता है, लेकिन मैं नहीं। कारण क्या है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन ने कहा तुम मुझ में विश्वास करेगा तो तुम्हारे कारण पूरा परिवार को मैं बचाऊंगा। ये वचन मेरे अंदर, इसलिए बार बार प्रभु को बोला, प्रभु तूने कहा है तू मुझ में विश्वास करेगा तो मैं तुम्हारा पूरा परिवार को बचाऊंगा। इसलिए मैं विश्वास करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। इसलिए उसी कारण, उसी वचन के कारण मेरे हृदय में आनंद था, निराशा दुख नहीं। हम शिकायत का शब्द, अविश्वास का शब्द हम नहीं बोला, बल्कि विश्वास का शब्द। ये कारण कहां से? ये वचन अंदर आया, आशा आया। ये आशा हमको आनंद प्रदान किया, प्रभु का सच्चा आनंद प्रदान किया। बोले हालेलुया। और रोमी का नाम पत्र में और वचन है 15, रोमी का नाम संभालुस का पत्र अध्याय 15 का वचन 13, वचन ने ऐसा लिखा है, आशा का स्रोत, मेरे पीछे वचन बोलेंगे, आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे। हाँ, आपको आनंद, आपको शांति, ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय शांति आपको मिलेगा विश्वास द्वारा। कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? विश्वास द्वारा। प्रभु अपना आनंद आपको देना चाहता है। ये आनंद तब मिलेगा जब हम विश्वास करता है। विश्वास द्वारा ये आनंद हमको, ईश्वरीय आनंद हमको मिलेगा। यह केवल इस माग्रता में नहीं, जीवन के हर एक क्षेत्र में, आपका जीवन का कष्ट पीड़ा का हर अवस्था में भी आप विश्वास करने का, विश्वास का बहुत सारा वचन है। प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने कहा साथ है। प्रभु ने बोला चंगा करूंगा, ये वचन है।
इस सारे वचन पर आप विश्वास करते हुए जीवन जिएगा, आपका जीवन चारों तरफ कितना भी परेशानी कष्ट हो, आप निराश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, बल्कि आपके हृदय में आनंद उमड़ेगा, आनंद उमड़ पड़ेगा, आनंद उमड़ पड़ेगा। फिर के नाम पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 17 से उसमें ऐसा वचन लिखा है, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदय में निवास करे। मेरे पीछे वाले वचन बोलेंगे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे और प्रेम में आपके जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। बोले हालेलुया। हाँ, वचन कहता है संत पौलुस का, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदय में निवास करे। मैंने आपको बताया यीशु का सच्ची उपस्थिति हमको आनंद देगा, हमें शांति देगा। यीशु का उपस्थिति कहाँ से आएगा? विश्वास द्वारा। संत पौलुस कहा, आपके विश्वास द्वारा आशा का स्रोत ईश्वर आपको विश्वास द्वारा आनंद और शांति आपको देगा। प्रभु का सच्चा शांति, प्रभु का सच्चा आनंद वो हमें मिलेगा। हमारा निराशा, हमारा दुख आनंद में तब बदलेगा जब प्रभु हमारे हृदय में है। प्रभु का सच्चा आनंद, प्रभु का सच्चा सानिध्य हमारे दुखों को भी बदलेगा। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ में वचन में ऐसा लिखा है, मैं तुम्हारा शोक के वस्त्र उतार कर तुम्हें आनंद के वस्त्र पहनाऊंगा। स्तोत्र अध्याय 30 वचन 12, 30 का वचन 12, तूने मेरे शोक आनंद में बदल दिया, तूने मेरा टट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाया। दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, वचन बोलेंगे, तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया, तूने मेरा टट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। हल्लेलुया। प्रभु आनंद हमको देगा। प्रभु का विश्वास द्वारा वो हमारा दुख को दूर करेगा, हमारे जीवन के कष्ट को दूर करके अपने उपस्थिति से बढ़ेगा। हम प्रभु में अपना आनंद पाएंगे। स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम अपना आनंद, क्योंकि प्रभु ही आनंद का स्रोत है। आपको खुशी, आपकी शांति सिर्फ प्रभु में ही मिल सकता है और कहीं नहीं। बाकी संसार का खुशी, संसार का आनंद आपको सिर्फ दुख ही दे सकता है। वो थोड़ी देर के लिए आपको आनंद देगा, इसके बाद सिर्फ दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है। लेकिन प्रभु जो आनंद देता है वो उस आनंद से गहरा है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 का पद संख्या 12 में कहा, जो तेरी शरण आते हुए सब आनंद मनाएगा। प्रभु की शरण आने वाले सब आनंद मनाएगा, क्योंकि वो सबों के सामने उसे आश्रय देता है। इसलिए प्रभु भी चाहता है हम उसमें आनंद पाए। अपनी आनंद, अपनी शांति प्रभु में खोजे। पैसा में, नौकरी में, पति में, पत्नी में, बच्चों में नहीं अपनी शांति, बल्कि प्रभु में अपना शांति, प्रभु में अपना आनंद खोजे। इसलिए आनंद का 5वां भेद यीशु मंदिर में पाया गया। यीशु ही हमारा आनंद है। आप बीमार हैं तो यीशु को खोजना है, निराशा दुख है तो यीशु को खोजना है, परिवार में समस्या कष्ट है, पीड़ा है, झगड़ा है, यीशु को खोजना। वो ही एकमात्र आनंद का स्रोत और शांति का स्रोत है, शांति का राजा है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का सच्ची सानिध्य, प्रभु हमें आनंद प्रदान करे। प्रभु हम विश्वास करते हैं तो हमारे साथ हैं, हम विश्वास करते हैं तो हमारी सुनता है, हम विश्वास करते हैं तू मेरी चिंता करता है, हम विश्वास करते हैं। इसी आशा भरोसे के साथ हम तेरी स्तुति करते हैं, आनंद के साथ तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, केवल तू मेरे आनंद का स्रोत है, तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरे आशीर्वाद का स्रोत है। मैं प्रार्थना करता हूँ, स्तुति 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 मेरे जीवन में भी आ प्रभु। प्रभु आपने कहा जब मैं तुम्हें देखूंगा तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा और तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। वो आपका आनंद, सच्चा आनंद मुझे दे प्रभु, मेरे हृदय में आनंद से भर दे। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोले हल्लेलुया, यीशु की जय हो। हाथ जोड़ेंगे, हम माता मरिया से प्रार्थना करेंगे। माता मरिया अनुभव किया अपने जीवन के दुख कष्ट में सच्चा आनंद यीशु में ही अनुभव किया, इसलिए हम भी माता से प्रार्थना करेंगे, माँ हमें भी यीशु से भर दें,
यीशु के आनंद से भर दें। यीशु में अपने आनंद पाने के लिए, यीशु में अपनी शांति, यीशु में अपनी आनंद खोजने की शक्ति हमें दे प्रभु। माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर।